ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अतः षोडशो अध्याय 16वां अध्याय। परीक्षित का दिग्विजय और धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूतोवाच तत्परीक्षित दीर्घवर्ष शिक्षया महाभागवत संसास यथा हि सत्यभाम भूमि जात कोविदा समाधिशन विप्र महादगुण स्थिता। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके समय में जो कुछ कहा, वास्तव में सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री रावती से विवाह किया तथा उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का भेष धारण करके एक गाय और बैलों को जोड़ों को ठोकरे से मारा। तब उन्होंने बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभगवान सूर्य जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजा का भेष धारण करने को भी था और अधम से शुद्ध था, जिसने गाय को लात मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा चरण कमलों से मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभाव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरे व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उससे तो आयु व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सूर्य जी, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें समित्र क्रम में नियुक्त कर दिया गया। जब तक यमराज इस क्रम में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग जीव भी भगवान की सुधा तली लीला कथा का पान कर जा सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मध्य भाग विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ बीती रही, नींद में रात और व्यर्थ में के काम में दिन। सूर्य जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुंगा जल के देश के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सुना कि मेरे सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हो गया, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे इतने दुखी नहीं हुए। उसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में लिया और वह श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उसी समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने भद्रासव, केतिमाल, भारत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्होंने उन देशों से सर्वत्र पूर्वज महात्माओं को सुव्यवस्थ सुनने को मिला। उस सुगान में पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती है। उनके साथ यह भी सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार रक्षा की, यदुवंशी और पांडवों में कितना प्रेम था तथा पांडवों को भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उनका चरित्र सुनते हैं उनमें महामला राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते हैं और नेत्र प्रेम से खिल उठते हैं। वह बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र मणियों का हार उपहार रूप में देते हैं। वे सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम व पांडवों का सारथी का काम किया, उनका सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वो राष्ट्र को शस्त्र ग्रहण करके विरासन पर बैठ जाते हैं और शिविर को प्रहार देते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, स्तुति करते हैं तथा प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों कमलों में उन्होंने सारे जगत को झुका लिया। तब परीक्षित की शक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। इस प्रकार वो दिनों दिन पांडवों का आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय हो रहे थे। उन्हीं दिन उनके शिविर से थोड़ी दूर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप में धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उनके नर से आंसू झर रहे थे। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रहे हो। मालूम होता तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख हो रहा है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर चला गया? किसके लिए इतना चिंता करती हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही। अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभवतः तुम इसके लिए शोक कर रही हो कि अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए खेद हो सकता है जिन्हें यह यज्ञों में आहुति नहीं दे सकती, अथवा उस प्रजा के लिए जो वर्षा न होने कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहा। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर से मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों और नाट्य बालकों के लिए शोक करिए? संभव है विद्या आपको कर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई और ब्राह्मण विप्रद्रोहियों के राजाओं की सेवा करने लगे, इसी का तुम्हें दुख है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी होंगे। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला। क्या उन राजाओं के या देशों के लिए शोक करिए? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्थान और स्त्री समाज आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार करे, क्या तुम इसके लिए दुखी हो?
माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया और ऐसे लीलाएं की थी जो मोक्ष का अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो। देवी, तुम तो धन रत्नों के कान हो, तुम्हें अपने क्लेश के कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बंदनीय तुम्हारे स्वभाव को छीन लिया। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त है, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपराति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकृता, ये 39 अप्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत, वत्सलता और भी बहुत से महान गुणों की सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होते हैं। इन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय अपने लोक से अपनी लीला के स्मरण के लिए यह संसार पाप में कलियुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यह देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा। इसके लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रम में मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनके कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों के सुबह छत्र सहाय का सेवन करते हैं, उन्हीं भगवान के कमल, ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई। परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभाग्नि छोड़ दिया। मालूम होता मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दिन दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने अंदर ही पुनः सब अंगों से पूर्ण स्वस्थ कर देने के लिए वह अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं को सैकड़ों अक्षौहिणी के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि परम स्वतंत्र हैं, जिन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभावा आदि मधुमय मननियों के मान को धीरज को भी छीन लिया और जिनके चरण कमलों का स्पर्श करके मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उस पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता था। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्या सहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः।